एलॉन मस्क एक ऐसा नाम जिसने नामुमकिन शब्द की परिभाषा ही बदल दी। मस्क केवल एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे विजनरी हैं जो भविष्य को प्रेडिक्ट करने के बजाय उसे खुद बना रहे हैं। एलॉन मस्क, द रियल लाइफ आयरन मैन। द विजनरी रिस्क टेकर जो हारना नहीं जानता। साल 2008। एलॉन मस्क के पास दो विकल्प थे, या तो वे अपनी बची कुची दौलत बचा लें या उसे दो डूबती कंपनियों टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दें। उन्होंने रिस्क चुना। आज वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ही नहीं बल्कि मानवता के भविष्य के आर्किटेक्ट बन चुके हैं। स्पेसएक्स मंगल घर, द मल्टी प्लैनेटरी मिशन। मस्क का सपना केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि इंसानों को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना है। स्टारशिप 2026 तक मस्क का स्टारशिप प्रोग्राम चंद्रमा और मंगल की यात्राओं के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि रॉकेट को कचरे की तरह समुद्र में फेंकने के बजाय उसे वापस जमीन पर उतारकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष की यात्रा 100 गुना सस्ती हो गई है। मस्क अक्सर कहते हैं कि हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा। मंगल हमारे सौरमंडल में सबसे अनुकूल विकल्प है। वहां 24 घंटे की दिन रात की साइकिल है, वहां का वातावरण पतला है लेकिन खेती के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और सबसे महत्वपूर्ण, वहां पानी आइस के रूप में मौजूद है। मंगल पर जाने के लिए मस्क ने बनाया है स्टारशिप। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो एक साथ 100 लोगों और 150 टन कार्गो को ले जाने में सक्षम है। इसकी खासियत इसका फुल रियूजेबिलिटी है। मस्क के अनुसार एक स्टारशिप को एक दिन में कई बार लॉन्च किया जा सकता है, जिससे मंगल की यात्रा का खर्च एक सामान्य हवाई टिकट जितना सस्ता हो सकता है। पृथ्वी और मंगल हर 26 महीने में एक दूसरे के करीब आते हैं। मस्क का वर्तमान प्लान अप्रैल 2026 तक की जानकारी के अनुसार यह है कि 2026 इस साल स्पेसएक्स का लक्ष्य 5 मानव रहित अनक्रूड स्टारशिप मंगल पर भेजना है। मकसद ये रॉकेट वहां की जमीन की जांच करेंगे, पानी के स्रोतों का पता लगाएंगे और पहली बार वहां सॉफ्ट लैंडिंग का परीक्षण करेंगे। टेस्ला बॉट्स। इन शुरुआती मिशनों में ऑप्टिमस रोबोट्स भेजे जाएंगे जो इंसानों के पहुंचने से पहले वहां सोलर पैनल और बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे। मस्क की कल्पना में मार्स बेस अल्फा एक आत्मनिर्भर शहर है। ईंधन मस्क वहां पेट्रोल लेकर नहीं जाएंगे। वे सबाटियर रिएक्शन का उपयोग करके मंगल की हवा CO2 और वहां की बर्फ H2O से मीथेन और ऑक्सीजन रॉकेट फ्यूल बनाएंगे ताकि रॉकेट वापस पृथ्वी पर आ सके। खेती। वहां पारदर्शी गुंबदों ग्लास डोम्स के अंदर खेती की जाएगी। मस्क का अंतिम लक्ष्य साल 2050 तक मंगल पर 10 लाख लोगों को बसाना है। वे चाहते हैं कि मंगल पर एक पूरी अर्थव्यवस्था हो। वहां अस्पताल हों, स्कूल हों और लोग वहां सिर्फ शोध के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए जाएं। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। अंतरिक्ष का रेडिएशन, कम गुरुत्वाकर्षण और मंगल की कड़कड़ाती ठंड इंसानी शरीर के लिए घातक हो सकती है। मस्क मानते हैं कि शुरुआती मिशन बहुत खतरनाक होंगे, लेकिन वे कहते हैं, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो घर पर बैठे रहे। न्यूरालिंक, दिमाग और मशीन का मिलन, मर्जिंग विद AI। क्या होगा अगर आप अपनी यादों को सेव कर सकें या केवल सोचकर अपने फोन को कंट्रोल कर सकें? न्यूरालिंक इसी हकीकत पर काम कर रहा है। 2026 में न्यूरालिंक ने इंसानी ट्रायल्स में बड़ी सफलता हासिल की है। इसका मकसद न केवल लकवाग्रस्त लोगों को दोबारा चलने में मदद करना है, बल्कि भविष्य में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सिम्बायोसिस में रहने के काबिल बनाना है।
इसे मस्क फिटबिट फॉर योर स्कल कहते हैं। यह चिप सीधे आपके मस्तिष्क की सतह मोटर कॉर्टेक्स पर बैठती है। इसके 1024 इलेक्ट्रोड्स आपके न्यूरॉन्स की विद्युत गतिविधियों सिग्नल्स को पढ़ते हैं और उन्हें ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन को भेजते हैं। आप जो सोच रहे हैं वह स्क्रीन पर क्लिक या मूवमेंट बन जाता है। 2024 में नोलैंड आर्बो न्यूरालिंक के पहले मानव प्रतिभागी बने। अप्रैल 2026 तक वे न केवल पूरी तरह स्वस्थ हैं, बल्कि वे अब रोबोटिक्स समिट में कीनोट स्पीकर बन चुके हैं। नोलैंड ने साबित किया कि गर्दन से नीचे लकवाग्रस्त क्वाड्रिप्लेजिक व्यक्ति भी केवल सोच से इंटरनेट चला सकता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है। न्यूरालिंक से उपयोगकर्ता बिना हाथ हिलाए गेम खेल सकते हैं। मस्क का दावा है कि जल्द ही न्यूरालिंक यूजर्स एक प्रो गेमर से भी तेज रिएक्शन टाइम हासिल कर सकेंगे। जनवरी 2026 में मस्क ने पुष्टि की कि अब दुनिया भर में 21 लोग न्यूरालिंक का उपयोग कर रहे हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन और कनाडा में भी सफल सर्जरी की गई है। मास प्रोडक्शन 2026 मस्क के लिए प्रोडक्शन का साल है। उन्होंने अपनी सर्जिकल रोबोट R1 रोबोट को पूरी तरह ऑटोमेटेड बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि भविष्य में यह सर्जरी लेसिक आंखों के ऑपरेशन जितनी आसान और सामान्य हो जाए। मस्क का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है ब्लाइंड साइट। यह तकनीक उन लोगों को रोशनी देगी जो देख नहीं सकते, चाहे वे जन्म से ही अंधे क्यों न हो। यह चिप सीधे मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करेगी। शुरुआत में इसकी क्वालिटी एटारी ग्राफिक्स पुराने वीडियो गेम जैसी होगी, लेकिन भविष्य में यह इंसानी नजर से भी बेहतर सुपरविजन दे सकती है। मस्क न्यूरालिंक क्यों बना रहे हैं? उनका मानना है कि अगर हमें भविष्य में एआई से जीतना है या उसके बराबर रहना है, तो हमें उसके साथ जुड़ना होगा। इसे वे ह्यूमन एआई सिम्बियोसिस कहते हैं। उनका लक्ष्य है कि इंसानी बुद्धिमत्ता और एआई एक साथ काम करें ताकि हम सुपर इंटेलिजेंट बन सकें। लेकिन क्या यह सुरक्षित है? क्या कोई आपके दिमाग को हैक कर सकता है? क्या आपकी यादें किसी सर्वर पर अपलोड की जा सकती हैं? ये वे सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान को अभी ढूंढना है। मस्क के लिए यह भविष्य की चाबी है। लेकिन आलोचकों के लिए यह ब्लैक मिरर जैसा डरावना सपना भी हो सकता है। जब एआई की बात आती है तो मस्क का मानना है कि इसे पॉलिटिकली करेक्ट होने के बजाय सच के करीब होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने XAI की शुरुआत की। उनका एआई ग्रॉक दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कोलोसस पर ट्रेन हो रहा है, ताकि वह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सके। मस्क का मानना है कि आज के एआई सिस्टम को पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि उनके अनुसार झूठ बोलने जैसा है। इसीलिए उन्होंने XAI की स्थापना की। इसका मिशन है ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझना। ग्रॉक इसी मिशन का चेहरा है, जिसे एक खास सेंस ऑफ ह्यूमर और बेबाकी के साथ बनाया गया है। अप्रैल 2026 में XAI का सुपर कंप्यूटर कोलोसस अब 10 लाख 1 मिलियन GPU समकक्षों की क्षमता तक पहुंच रहा है। पावर हाउस मेम्फिस में स्थित यह सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा एआई ट्रेनिंग हब है। स्पीड, मस्क ने इसे रिकॉर्ड 122 दिनों में तैयार करवाया था। इसी अपार शक्ति के कारण ग्रोक 3 और आने वाले ग्रोक 4 मॉडल अन्य एआई के मुकाबले कहीं अधिक डेटा को तेजी से प्रोसेस कर पा रहे हैं। जनवरी 2026 में दावोस में मस्क ने एक बड़ी भविष्यवाणी की। 2026 के अंत तक एआई इंसानी बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ देगा।
ग्रॉक 3 फरवरी 2025 में लॉन्च हुए ग्रॉक 3 ने एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया था। 2026 अपडेट अब ग्रोक 4.3 बीटा मोड में है, जो न केवल कोडिंग में माहिर है बल्कि लॉजिकल रीजनिंग में क्लॉड ओपस 4.6 जैसे दिग्गजों को चुनौती दे रहा है। अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी खबर, मस्क की स्पेसएक्स ने XAI के साथ मिलकर $60 बिलियन में कर्सर एआई कोडिंग टूल को एक्वायर कर लिया है। अब मस्क के पास हार्डवेयर कोलोसस, सॉफ्टवेयर ग्रॉक और डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और कर्सर का एक पूरा चक्र क्लोज्ड लूप है। इससे भविष्य में स्वायत्त एआई एजेंट, ऑटोनोमस एजेंट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। 13 अप्रैल 2026 को मस्क ने ग्रॉक कंप्यूटर के प्राइवेट बीटा की पुष्टि की है। यह केवल एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक एजेंट है जो आपके पूरे पीसी को कंट्रोल कर सकता है। यह आपके काम को वैसे ही कर सकता है जैसे कोई इंसान करता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। मस्क के लिए ग्रॉक एक औजार है ताकि मानवता एआई से डरे नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर सच को खोज सके। वे कहते हैं, अगर कोई एआई सच को समझने के लिए उत्सुक है, तो वह कभी इंसानों को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के सबसे दिलचस्प हिस्से हैं। मस्क का मानना है कि भविष्य में ऑप्टिमस रोबोट्स की संख्या इंसानों से ज्यादा होगी। यह रोबोट आपके घर का काम करेगा, सामान उठाएगा और लेबर की कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मस्क का दावा है, इससे दुनिया में अभाव, स्कैर्सिटी खत्म हो जाएगी और सब कुछ सस्ता हो जाएगा। मस्क अक्सर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार लेबर है, लेकिन क्या होगा अगर श्रम की कोई सीमा ही न रहे? टेस्ला ऑप्टिमस इसी सोच का नतीजा है। यह रोबोट उन कामों को करने के लिए बनाया गया है जो इंसानों के लिए खतरनाक, उबाऊ या थका देने वाले हैं। अप्रैल 2026 की ताजा स्थिति यह है कि ऑप्टिमस अब केवल प्रोटोटाइप नहीं रहा। फैक्ट्री वर्कफोर्स, टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज में अब सैकड़ों की संख्या में ऑप्टिमस रोबोट्स तैनात हैं। वे रियल टाइम में न्यूरालिंक और XAI के एल्गोरिदम का उपयोग करके नई चीजें सीख रहे हैं। मस्क ने संकेत दिया है कि 2026 के अंत तक ऑप्टिमस के अर्ली एक्सेस मॉडल चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। यह रोबोट आपके लिए ग्रोसरी ला सकता है, खाना परोस सकता है और घर की सफाई कर सकता है। ऑप्टिमस की सबसे बड़ी खूबी इसके हाथ हैं। इनमें 22 डिग्री की स्वतंत्रता है, जो इसे लगभग एक इंसान जितनी ही फुर्ती देता है। इसे हर उंगली में सेंसर्स लगे हैं जो दबाव को महसूस कर सकते हैं। यह विजुअल एआई का उपयोग करके अपने आसपास की दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे टेस्ला कारें सड़क को देखती हैं। मस्क का मानना है कि जब रोबोट्स काम करेंगे तो चीजों को बनाने की लागत 0 के करीब पहुंच जाएगी। कॉस्ट, मस्क का लक्ष्य है कि एक ऑप्टिमस रोबोट की कीमत एक कार से भी कम, यानी लगभग $20,000, लगभग 16-17 लाख रुपए हो। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मस्क कहते हैं कि इस रोबोटिक युग में पैसा कमाना जरूरी नहीं रह जाएगा, क्योंकि सामान इतना सस्ता होगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI की जरूरत पड़ेगी। इसे ही वे एज ऑफ अबंडेंस यानी प्रचुरता का युग कहते हैं। क्या ये रोबोट टर्मिनेटर बन सकते हैं? मस्क इस खतरे को समझते हैं, इसीलिए ऑप्टिमस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक औसत इंसान उसे आसानी से धक्का दे सके या भागकर उससे बच सके। इसमें एक रिमोट ऑफ बटन भी होगा जिसे इंटरनेट के बिना भी एक्टिवेट किया जा सकता है। मस्क के लिए ऑप्टिमस टेस्ला की कारों से भी बड़ा बिजनेस है। वे इसे मानवता के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार मानते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां इंसान केवल वही काम करेगा जो वह चाहता है, न कि वह जो उसे करना पड़ता है। मस्क की सफलता का राज क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग।
वे पुरानी लकीरों को उनके से बुनियादी सिद्धांतों तक तोड़ना, फिर उनसे नए समाधान बनाना बजाय किसी और चीज को यही इनोवेशन लाता है। First principles thinking is about boiling things down to the most fundamental truths and reason. वर्तमान में मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच ओपन एआई के सिद्धांतों को लेकर एक हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई भी चल रही है, जिसे मीडिया एआई के भविष्य का फैसला करने वाला मुकदमा कह रहा है। This case is pivotal for the future of AI. The outcome will shape innovation and regulation for years to come. मुझे लगता है कि असली इनोवेशन तभी होता है जब आप रिस्क लेने से न डरें। दुनिया बदलने के लिए बड़े सपने और करेज चाहिए। ऐसी ही और भी दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।